बिहार के राजनीति में एक सियासी उलटफेर ने पूरे देश में विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है, जिसके बाद से विपक्षी दल एकजुट होकर मजबूती देने की बात करने लगे हैं। परंतु सबसे बड़ा चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री का पद। कौन हो सकता है 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार। नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर पांडे, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मौजूदा समय में विपक्ष के नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है, जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पे कोई नहीं कहता कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, जिसमें बताएंगे कि कितने विपक्षी चेहरे इस सीरीज में शामिल हैं। राहुल गांधी भाजपा के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे दावेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद हैं। 2014 से ही कांग्रेस नेता इस प्रयास में लगे हैं, परंतु अभी तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। नीतीश कुमार बिहार में सियासी उलटफेर के बाद से लगातार नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, साल 2014 से ही नीतीश कुमार का नाम लगातार सियासी गलियारों में घूमते रहता है। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान नहीं किया था, तब भी नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में जाना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर विराम लग गया है। ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। ममता खुलकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर और गर्म हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह पार्टी का विस्तार कर रही हैं। अगला नंबर आता है नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ममता ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को तोड़ लिया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को भी वह पार्टी से जोड़ने में जुटी है। अगले सीरीज की बात करें तो के चंद्रशेखर राव का नाम आता है। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी दावेदार में शामिल हैं। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। अब वह तेलंगाना से इतर जहां भी जाते हैं हिंदी में ही भाषण देते हैं। उनकी आक्रामक भाषण शैली लोगों को पसंद आती है। राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार प्रसार भी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी दावेदारों की सूची सबसे मजबूत मानी जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के जीत के बाद केजरीवाल का दावा और मजबूत हुआ है। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों के जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात, हिमाचल प्रदेश में है। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में कुछ भी अच्छा कर जाती है तो वह विपक्ष की तरफ से मजबूत उम्मीदवारी के लिए अपना चेहरा पुख्ता कर ले जाएंगे। अखिलेश यादव का नाम भी इस सीरीज में आता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अखिलेश यादव को उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी और भी मजबूत हो सकती है। ऐसे ही तमाम बड़े जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एबी न्यूज।